फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं नरेशंस। नाम तो सुना ही होगा, बचपन में सुना हो, कभी भी सुना हो, स्कूल में सुना, कहीं पर भी सुना हो, नाम आपने इसका जरूर सुना होगा। नरेशंस सुना ही होगा। अगर नरेशन नहीं सुना है तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट तो पक्का सुना होगा। ठीक है, सुना है, अभी बचपन से सुनते आ रहे हो है क्या? आज इस वीडियो में हम इसे क्लियर करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, आपके बता दूं कि ये है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि फ्रेंड्स आज अपना है महाधम्माका सीरीज डे 4। आज अपना 4th डे है इंग्लिश महाधम्माका सीरीज का। जैसे हमने स्टार्टिंग से ही महाधम्माका सीरीज में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाए थे, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनको भी जाके पहले देख लीजिए, देख लेना, क्योंकि उनको भी मतलब कि हमने इतने सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ना, उनमें भी पंक्चुएशन मार्क्स, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और भी मतलब कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हमने देखा है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नरेशंस। Hey friends, this is Harshवर्धन and you are seeing 10th class. Friends, आज हम सीखेंगे नरेशंस। ठीक है, नरेशंस अभी देखो, इसके हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 2 पार्ट्स। कौन कौन से? देखो, इसमें हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे, इसमें जो भी होते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको बताओ तो वर्ड्स होते हैं इसके जिनको हमें कन्वर्ट करना होता है, अगर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, और भी मतलब कि बेसिक चीज़ों को हम देखेंगे। तो बगैर किस तरीके हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिनको नरेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो वो उनके क्लियर हो जाए। तो बगैर किस तरीके हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन। फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशंस। कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 टाइप्स होते हैं नरेशंस के। कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो फ्रेंड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये देखो, अभी सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट क्या है। देखो, जैसे कि अगर हम बोले कि जैसे कि उसने मुझसे कहा। क्या कहा? उसने मुझसे कहा मैं कल जोधपुर गया। क्या? मैं कल जोधपुर गया। सिंपल है। अभी देखो, जैसे कि अगर कोई एक लड़का है, ठीक है ना, अभी जैसे कि इसमें से भी हमने जैसे कि कोई एक तो होता है, जैसे कि एक हम 2 जने बात कर रहे हैं कोई भी, ठीक है ना, उसने मुझसे कुछ कहा, है ना, मतलब कि हम 2 जने बात कर रहे हैं, उसने मुझसे कहा। अगर वही चीज़ मैं किसी और को बताऊं, ठीक है ना, तो क्या है, मैं अपनी भाषा में बताऊंगा ना कि उसने मुझसे कहा कि वह कल जोधपुर जाएगा, मैं अपनी भाषा में बताऊंगा ऐसे, ठीक है ना। लेकिन देखो, डायरेक्ट क्या होता है, मतलब कि जो उसने कहा वो उसको डायरेक्ट है ना, जो उसने कहा वो उसे कहना। जैसे कि उसने मुझसे कहा मैं कल जोधपुर गया, उसने मुझसे कहा मैं कल जोधपुर गया, ऐसा का ऐसा अगर आप किसी और से कहते हो तो वो होता है डायरेक्ट, मतलब कि जो उसने कहा वही आप दूसरों को बताते हो। तो अभी देखो, अभी इसको आप ऐसे तो बताओगे नहीं, उसने मुझसे कहा भाई, उसने कहा था, अभी वो है तो वो ऐसे कहेगा ना, वो खुद को मैं मानेगा। तो उसने मुझसे कहा मैं कल जोधपुर गया, सिंपल है, ये डायरेक्ट। लेकिन हम ऐसे कहेंगे नहीं, तो ये हो गया डायरेक्ट।
इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में आप कैसे करोगे, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि, उसने मुझसे कहा कि वह कल जोधपुर गया। उसने मुझसे कहा कि वह कल जोधपुर गया, ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। तो देखो ये है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट, ओके, ठीक है। तो इन्हें हम इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखने वाले हैं। इनको कन्वर्ट कैसे करें वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स देखो, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या है, ही सेड टू मी आई विल गो टू जोधपुर। अभी जो हम बेसिक चीज देखते हैं वो है कि जो ये जो है ना इधर, ठीक है ना, ये इस कॉमा से पहले जो है ये है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड वर्ब, ये है रिपोर्टेड वर्ब, और ये क्या है, और अगर इसमें देखें तो ये है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो इससे पहले जो भी है कॉमा से पहले वो है रिपोर्टेड वर्ब, और उसके बाद है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये सिंपल है। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, तो देखो अगर इसको हमें कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे, तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना, अभी इधर क्या है, उसने मुझे बताया, उसने मुझसे कहा, तो इधर हम क्या कहेंगे कि उसने मुझसे बताया, उसने मुझे बताया, तो क्या है, ही टोल्ड मी, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। अभी जो क्योंकि देखो इस सेंटेंस को देखना, उसने मुझे बताया, और अगर इसमें क्वेश्चन होता, प्रश्न होता, मतलब कि क्वेश्चन पूछते, तो इधर क्या हो जाए, ही आस्क्ड मी। अगर वो हमें सजेशन देता तो ही एडवाइज्ड मी, और अगर ऑर्डर होता तो ऑर्डर देता इस स्पीच में, तो इधर क्या आ जाता, ही ऑर्डर्ड मी। ऐसे आए तो हम उधर क्या लगाते हैं, तो इधर इस ये है ना, इसके अकॉर्डिंग लगेगी, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग लगेगी, तो क्या है, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि। अब फ्रेंड्स ये जो है ना, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप कोई भी सेंटेंस करते हो ना, अगर आप डायरेक्ट को कोई भी इनडायरेक्ट में करते हो, तो इनडायरेक्ट में हमेशा जो कंजक्शन है वो लगेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो उसने मुझे बताया कि ही, अभी देखो इसका क्या है ना, कि जो हम कहते हैं ना कि जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, तो इधर क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा चेंज, इसके अकॉर्डिंग, तो इधर क्या आ जाएगा, ही, आई का जगह ही। अगर इधर कहीं पर मी होता, माय होता, तो वो इसके अकॉर्डिंग ही होता, तो क्या, तो माय, तो हिज, हिम, ठीक है ना, ऐसे हो जाता, सिंपल है। और अगर इधर ही, और अगर इधर ही मैं बोल दूं, और अगर इधर मैं यू लगा दूं, मतलब सेकंड पर्सन हम लगा देते हैं, तो वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इधर मी है तो क्या हो जाएगा, इधर यू आता तो इधर मी हो जाता, ठीक है, सिंपल है। और अगर थर्ड पर्सन होता, अभी क्या है, थर्ड पर्सन होता, तो देखो थर्ड पर्सन होता तो थर्ड पर्सन का वही रहेगा, तो क्या, ही टोल्ड मी दैट ही। अभी फ्रेंड्स ये बात ध्यान में रखना
कि ज़्यादातर ये ही सेड टू मी, ही जो भी होते हैं ना, तो ये जो भी है इधर जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हमें पास्ट में लाना होता है, तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। ऐसे नहीं कि आप पूरे सेंटेंस को पास्ट में ला दो, नहीं, हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में, तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। ठीक है, क्योंकि ये आगे वाला पास्ट का है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पास्ट का रहेगा। ठीक है, तो क्या ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू जोधपुर, उसने मुझे बताया कि वह जोधपुर जाएगा। सिंपल है, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, उसके बाद हम और भी आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं जो टेंस कन्वर्ट होते हैं ना, जो इनडायरेक्ट से जो डायरेक्ट है उसमें अलग टेंस होता है, और जो इनडायरेक्ट में वो टेंस कन्वर्ट हो जाता है उसको इस अभी हम देखेंगे। ठीक है ना, ये सब है ये टेंस। फ्रेंड्स जो भी टेंस है ना वो जो मतलब कि कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि अभी हम देख लेते हैं कि अगर प्रेजेंट सिंपल का है, अगर डायरेक्ट में है ना, जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है ना, वो प्रेजेंट सिंपल में है, तो अगर हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में होगा? पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। अभी जैसे कि अभी वो जो स्पीच है जो मतलब कि डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड जो स्पीच होती है, ठीक है ना, उसमें अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूस में। मतलब कि जो प्रेजेंट के जो टेंस है ना, अगर डायरेक्ट में वो प्रेजेंट के है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट में हो जाएंगे। अगर जो रिपोर्टेड वर्ब है डायरेक्ट की वो अगर पास्ट में हो तो फ्रेंड्स ज़्यादातर पास्ट में ही होती हैं। जैसे कि अभी एक तो है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ये पास्ट में, और एक होता है ही सेज मी, वो मुझसे कहता है। ठीक है ना, ऐसे मतलब कि अगर वो पास्ट में हो तो ये पास्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अभी जैसे कि हमने बोल दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट, अगर मतलब कि वो डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का है सेंटेंस तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो सिंपल है जो प्रेजेंट है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एक और है फ्रेंड्स जो मैंने इधर लिखा नहीं हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स। ये सब टेंस है वो जो इनडायरेक्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, लेकिन जो इसका पार्ट 2 है उसको हम देखेंगे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा। उसमें मतलब कि एग्जाम्पल्स हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे उसमें, ताकि आपके जो नरेशन है वो मुट्ठी में हो जाए, कोई भी सेंटेंस आए तब उसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो पास्ट सिंपल का है ना, अगर वो जो सेंटेंस है जो डायरेक्ट है, मतलब कि एक तो डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है ना, उसमें जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में वो अगर पास्ट सिंपल में हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जैसे कि हम अगर वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है, किस में? पास्ट कंटिन्यूस में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया। तो अभी अगर वो पास्ट परफेक्ट में किस में है? पास्ट परफेक्ट में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल है फ्रेंड्स, वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। मतलब कि अगर वो डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो वो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट का ही रहेगा। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं जो मॉडल्स है ना, जो मतलब कि कैसे कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि टेंस कन्वर्ट होते हैं, वो अभी हम मॉडल्स देखते हैं। जैसे कि अगर फ्रेंड्स डायरेक्ट जो स्पीच है, जो डायरेक्ट स्पीच में अगर जो सेंटेंस कैन का हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुड में हो जाएगा। सिंपल है, मतलब कि जो डायरेक्ट में स्पीच में जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में वो अगर कैन का है तो वो जो हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसका हो जाएगा? कोड हो जाएगा।
ठीक है ना। और अगर वो मे का है तो वो माइंड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल का है तो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जो सेंटेंस है ना, जो जस्ट की डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, इसमें एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर ये वाला सेंटेंस इसमें अगर कैन में विल वगैरह आए तो उनका क्या हो जाता है, कैन का हो जाता है कोड, मे का हो जाएगा माइट, विल का हो जाएगा वुड, ऐसे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। और अगर उधर शैल हो तो उसका हो जाएगा वुड, ठीक है ना। शैल का मतलब कि एक विल और शैल सेम है फ्रेंड्स। आजकल शैल का यूज बहुत कम होता है, ठीक है ना, बहुत कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब विल का यूज़ करते हैं। शैल किसके साथ, आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन अभी हम आई और वी के साथ विल ही लगाते हैं, ठीक है। और अगर उधर मस्ट हो तो हैड टू, मस्ट का क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा। अगर उधर शुड हो तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, मतलब कि शुड का शुड ही रहेगा, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तब भी। वुड है तो वुड का भी कुछ नहीं, माइट का भी कोई चेंज नहीं होगा। और अगर हम कहें तो कुड का भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सिंपल है, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम और भी ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो मतलब कि कन्वर्ट हो तो वो चेंज हो। फ्रेंड्स अभी हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तब कन्वर्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि अगर कोई भी है हियर देयर, तो जैसे कि अगर आप कोई भी देखते हो ना तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि अगर डायरेक्ट में वो हियर है तो इनडायरेक्ट में हमें उधर देयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट में दिस है तो उधर हमें दैट करना पड़ेगा इनडायरेक्ट में। अगर डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में दोस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उधर ही नाउ है तो उधर हमें देन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि उसका ठीक ऑपोजिट करना है, हमें कुछ भी करना है, जो हम करें वो हमें करना है, ठीक है ना, मतलब कि उसका ऑपोजिट करना है। अब जैसे कि उधर टुडे है तो उधर क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, मतलब कि आज का हो जाएगा दैट डे, वो दिन, ठीक है। तो अगर इधर टू नाइट होता तो दैट नाइट, ठीक है ना, ऐसे। और जैसे कि अगर हम टुमारो की बात करें, कल, तो डायरेक्ट में हम ये लिख सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, या तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उधर यस्टरडे है तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। अगो है तो बिफोर, मतलब कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, जिनको हमें ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर द लास्ट आ जाए, द लास्ट, जैसे कि द लास्ट डे, द लास्ट मंथ, द लास्ट जो भी है, तो उसका कैसे होगा, द प्रीवियस लगा के हो जाएगा। जैसे कि द लास्ट डे, द प्रीवियस डे, द लास्ट मंथ, द प्रीवियस मंथ, द लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, ये उधर लगेगा। अगर डायरेक्ट में द लास्ट है तो जो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा द प्रीवियस डे, ठीक है ना, जो भी। और अगर द नेक्स्ट है, जैसे कि द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट वीक, जो भी है ना, तो अगर नेक्स्ट आए तो हम उधर क्या लगाएंगे, फॉलोइंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, फॉलोइंग। तो जैसे कि द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऐसे जो भी है वो सब हम इसमें करेंगे। जैसे कि टुमारो, टुमारो कल, आने वाला कल, द नेक्स्ट डे, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, द फॉलोइंग डे। यस्टरडे बीता हुआ, ठीक है ना, लास्ट तो क्या आ जाएगा, द प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखा, क्या, नरेशंस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये फ्रेंड्स बेसिक था, इससे आगे जो मेन है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। नरेशंस पार्ट 2 आएगा फ्रेंड्स, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो सब उसी में करेंगे। जो हम टेंस रियल, जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे ना, एक तरह से हम कह सकते, जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे वो हाँ सब हम उस पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में तो हमने बस बेसिक देखा है, ठीक है ना। तो इसमें हमने बहुत सब बेसिक चीज़ें देखी, जो कैसे कन्वर्ट करें, जो
ये सब। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट होगा उससे हम रियली देखेंगे जो कैसे कन्वर्ट होते हैं, जो सारे जो वर्ड्स हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो सब देखेंगे। वो वीडियो भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज अपना इंग्लिश महाधमाका सीरीज डे 4 कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। इससे अगले डे 5 में हम इसका ही पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिनको नरेशन बेसिक से कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको भी इस नरेशन से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उसे हम कैसे भी करके आपके उस डाउट का सॉल्यूशन करेंगे, और होगा तो उस पर सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। तो आप हमारे जॉइन क्लासेस कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।